गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम कक्षा 5 हिंदी का चैप्टर नंबर 7 खाना खजाना चित्र पाठ पढ़ेंगे। तो पहले हमको यह चित्र में दिख रहा है, हम इसका वर्णन किस प्रकार से कर सकते हैं। यह चित्र किसका है? रसोई घर का चित्र है। चित्र में माँ रसोई बना रही है। एक चूल्हे पर कुकर रखा है और दूसरे तवे पर तवा रखा है। ठीक है। दादी माँ किताब पढ़ रही है और माँ रोटी बेल रही है। पास में पानी का बर्तन है, कढ़ाई में आटा और थाली में रोटियां हैं। माँ के पास बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ किताब पढ़ रही है। अलमारी में फल और सब्जियां हैं। दूसरे खाने में डिब्बे हैं। दूसरी अलमारी में कुछ बर्तन और डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की खिड़की में बादल दिखाई दे रहे हैं। ये आप चित्र को देखकर इसका वर्णन कर सकते हैं जो आपको चित्र में दिख रहा है। उसके बाद हमारा अभ्यास कार्य है, तो चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, माता रसोई घर में क्या कर रही है? माता रसोई घर में खाना बना रही है। दूसरा प्रश्न है, दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है। अभी तीसरा प्रश्न है, लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का खाना खा रहा है। चौथा प्रश्न है, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? रसोई घर में थाली, गिलास, कटोरी, कप, पतीली, कुकर, डिब्बा, जार, कलसा, तवा, अचार के जार, चिमटा, टोकरी आदि बर्तन हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन कौन से फल हैं? तो टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां हैं? टोकरी में आलू, फूल गोभी, टमाटर आदि सब्जियां, सेब, संतरे आदि फल हैं। प्रश्न नंबर 6, खिड़की के बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो खिड़की के बाहर हमको क्या दिखाई दे रहा है? स्वच्छ नीला आसमान और बादल दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, अलमारी के डिब्बे में क्या है? अलमारी के डिब्बे में मिर्च, मसाले, दाल, तेल आदि हैं। प्रश्न नंबर 8, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो आपको अपने रसोई घर और चित्र पाठ में जो रसोई घर दिया गया उस दोनों का तुलना करनी है और जो वस्तु चित्र पाठ के रसोई घर में नहीं है वो आपको लिखना है। तो हमारे रसोई घर में प्लेटफॉर्म है, पानी का नल है, फ्रिज याद है, जो इस रसोई घर में नहीं है। ठीक है। माता कहाँ बैठी है? माता चूल्हे के पास बैठी है। ओके। दूसरा प्रश्न है, क्या पसंद है क्या नहीं? योग्य खाने में सही का निशान लगाइए। अभी आपको पहले चित्र किसका है उसका नाम लिखना है। तो पहला चित्र करेला, दूसरा चित्र किसका है? सेब, तीसरा क्या है? आम, चौथा जलेबी, पांचवा आइसक्रीम। तो आप मज़े से खाएंगे करेले को? नहीं खाएंगे। खाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो आपको जो इसमें से आपको अच्छा लगता है वही आप पर निशान लगाना है। सेब मज़े से खाएंगे? हाँ। आम मज़े से खाएंगे? हाँ। जलेबी मज़े से खाएंगे? हाँ। आइसक्रीम मज़े से खाएंगे? जो इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है उस एक पर ही टिक करना है आपको। तो अब है प्रश्न नंबर 3, अपनी रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा है, ज़रा बताओ तो कैसे बनाते हैं? तो अपनी रसोई घर में माँ या पिताजी खाना बनाते हुए सबने देखा है, तो बताओ कैसे बनाते? तो बेसन का पकौड़ा। तो हम जब बेसन से पकौड़ा बनाते हैं तो कढ़ाई में तेल में हम तल कर बनाते हैं। तो आपको क्या लिखना है इधर? तल कर। गेहूँ की रोटी, अब गेहूँ की रोटी हम जब बनाएंगे तो कैसा करते हैं? उसको बेल कर फिर उसके बाद सेकते हैं तवे के ऊपर, तो उसे हम सेक कर बोलते हैं। अभी दूध से चाय, यहाँ दूध से चाय है। क्या है? दूध से चाय। ठीक है। गलती से हो गया ये। क्या है यहाँ पर? चाय। मैं आपको अभी लिख कर दिखाती हूँ। यहाँ पर क्या है? चाय। ओके। दूध से चाय है ना। तो आपको दूध से चाय कैसे बनती है? उबाल कर। ओके। तो आपको उबाल कर लिखना है। प्रश्न नंबर 4, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं। तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकता है? तो नहीं, खाना बनाना केवल माँ का काम ही नहीं है। खाना हमारी भाभी, माँ, चाची, बहन, बुआ, दादी सभी बना सकते हैं।
नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी को आपको पूरा करना है। तो ये आपकी कहानी है, ठीक है। इसमें 4 चित्र दिए गए हैं, है ना। तो आपको वो चित्र देखना है और आपको कहानी बनानी है। तो पहला चित्र है, हम इस प्रकार कहानी लिख सकते हैं। रामपुर नामक गांव में रामू चाचा नामक एक बूढ़ा किसान खेती करके जीता था। उनके 2 बेटे थे, पर दोनों लड़ते झगड़ते रहते थे। इस बात से रामू चाचा बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरे चित्र में हम लिखेंगे, बहुत सोचने पर एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और साथ में लकड़ी का एक गट्ठर भी मंगवाया। तीसरे में आप गठरी को खुलवाकर दोनों को एक एक लकड़ी दी और तोड़ने को कहा। दोनों ने झट से लकड़ी को तोड़ डाली। बाद में शेष गट्ठर को तोड़ने को कहा। दोनों में से किसी ने गट्ठर नहीं टूटा। यह देखकर रामू चाचा ने कहा, लकड़ी के गट्ठर की तरह मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ते झगड़ते रहोगे तो लकड़ी की तरह कमजोर बनकर बिखर जाओगे। उसी सीख से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। यह देख रामू चाचा बहुत प्रसन्न हुए। ये आप कहानी लिख सकते हैं। स्वाध्याय है, तो आपको दोनों चित्र को ध्यान से देखना है और आपको 10 अंतर ढूंढना है। तो आप फर्स्ट नंबर पे हम अंतर बताएंगे। तो क्या अंतर बताओगे? हमको जो अंतर दिखता है वो अंतर हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या अंतर दिखता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखो, फर्स्ट नंबर पर ये गाड़ी का जो पहिया है वो और इस गाड़ी का पहिया है, वो दोनों का कलर, इसका ब्लू है और इसका ऑरेंज। अभी इसका जूता ये ग्रीन है और ये ऑरेंज। 2 अंतर, अभी ये ग्रीन है और ये रेड है। 4 अंतर, इसके यहाँ पर रेड है और इसके यहाँ पर ब्लू है, ये अंतर। अभी देखो, यहाँ एक बॉल नहीं है इसमें, यहाँ पर ये है, ठीक है। इसकी टोपी है वो रेड है, इसकी ये ग्रीन है। अंतर वाया, इसके हाथ में ग्रीन है, इसका येलो है, ओके। इसकी जो गर्दन में जो ये पहना हुआ है वो रेड है, इसकी कैसी है? ग्रीन है, ओके। तो यहाँ पर कैसा ब्लू कलर है, यहाँ पर कुछ कलर नहीं है। तो ऐसे आपको 10 अंतर ढूंढने हैं, ओके। उसके बाद पढ़िए, समझिए और लिखिए। लड़का है, तो लड़का स्कूल जा रहा है, तो लड़का का एक वचन और लड़के बहुवचन, तो लड़के स्कूल जा रहे हैं, ओके। पुस्तक खुली है, तो पुस्तकें खुली हैं। कमरा खाली है, कमरे खाली है। मेरे घर में पंखा है, तो मेरे घर में पंखे। आपको एक वचन का बहुवचन बनाना है और ये सब आपको नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।